नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। सूत्र पाठ करेंगे। रेखा जी आप बोलिए 1 से 10। रत्नकरण शावकाचार नामक के ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित। इसका पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार, और इसमें 27वें श्लोक के बाद में वचनिकाकार पंडित सदाशिव दास जी कासलीवाल ने सम्यक की उत्पत्ति किस प्रकार होती है वो प्रकरण यहाँ दिया है। तो सबसे पहले उसमें, क्योंकि जो भी कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है उसको सबसे पहले सम्यक की उत्पत्ति यदि होती है तो वो प्रथमोक्षम सम्यक होता है। तो उस प्रथमोक्षम सम्यक की प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं, उसकी पात्रताएं बताई और उसकी प्रक्रिया के लिए जो पंच लब्धियों की आवश्यकता होती है वो पंच लब्धियों का स्वरूप यहाँ पर चल रहा है। और साथ में ही कौन से जीव प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के अयोग्य हैं वो भी बात यहाँ पर बताई। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की अयोग्यता, कौन कौन से जीव प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के अयोग्य हैं, बोलिए सुनीता। संक्लेश परिणामी संगी पंचेंद्री पर्याप्तक के है, उत्कृष्ट स्थिति बंध वाला है और उत्कृष्ट प्रदेश स्थिति अनुभाग की सत्ता जीव प्रथमोक्षम सम्यक के अयोग्य ही है। दो ही पॉइंट है, नहीं और भी है पॉइंट तो इसमें। और एक मतलब स्थिति सत्व वाला, स्थिति सत्व प्रदेश सत्व और ये अनुभाग सत्व वाला है। ठीक है, बोलिए रेखा जी। सबसे अधिक विशुद्ध परिणामी चपक जीव को पाया जाने वाला जघन्य स्थिति बंद होने पर, और सर्व विशुद्ध चपक जीव के जघन्य स्थिति अनुभाग व प्रदेश सत्व होने पर जीव प्रथमोत्तम सम्यक तो नहीं ग्रहण कर सकते। बढ़िया। देखिए अभी तो आप देख के बोल रहे हैं, उसको याद रखने का क्या तरीका है कि सबसे अधिक जिसके उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है। पहला पॉइंट क्या है, जिस समय कोई जीव उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, तो स्थिति बंद जिस समय उत्कृष्ट कर रहा है वो। और दूसरा, जिसके पास जिस समय उत्कृष्ट प्रदेश स्थिति और अनुभाग की सत्ता है। एक तो बांध रहा है वर्तमान में वो, और दूसरा जिसके पास उत्कृष्ट सत्ताएं हैं स्टॉक में, स्थिति की, अनुभाग की और प्रदेश की उत्कृष्ट सत्ताएं हैं स्टॉक में, वो जीव भी अयोग्य है प्रथमोक्षम सम्यक के। और जो जीव ये उस समय उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है किसी समय यदि, तो जिस समय वो उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है उस समय भी वो प्रथमोक्षम सम्यक के अयोग्य है। ये तो उत्कृष्ट की बात हो गई। क्यों है उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाला या उत्कृष्ट सत्व वाला जीव अयोग्य क्यों है? क्योंकि वो उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम से ही उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा होगा, या फिर उत्कृष्ट सत्व जिस समय होगा उस समय उसके उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम होंगे। तो जो उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम जिस समय है वो प्रथमोक्षम सम्यक के योग्य कैसे हो सकता है? क्योंकि उसकी कंडीशन में हमने दिया है कि वो संक्लेश मंद होना चाहिए, विशुद्ध परिणाम होने चाहिए, अधिक संक्लेश नहीं होना चाहिए, तो वो अयोग्य है। तो ये हुए 2 पॉइंट। और दूसरे 2 पॉइंट है विशुद्धि वाले, कि सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि जिनके है
सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम कहाँ होते हैं? यानी जो जगन्य स्थिति बंद कर रहा है, विशुद्धि जिसकी ज्यादा है, यानी वो स्थिति बंद पहले कर रहा था लेकिन वो उत्कृष्ट कर रहा था, तो वो भी अयोग्य है। और अब ये भी स्थिति बंद वाला पॉइंट है, लेकिन कौन सा कर रहा है? जघन्य। सबसे मिनिमम स्थिति बंद कौन करेगा कि जिसके सबसे अधिक विशुद्ध परिणाम होंगे, और वो कहाँ होंगे? कि वो श्रेणी की दशा में होंगे। तो जो श्रेणी की दशा में है उसको प्रथमोपशम सम्यक की आवश्यकता है क्या? वो तो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है, इसलिए वो भी प्रथमोपशम सम्यक के योग्य नहीं है। इसी तरह से जगन्य सत्व जिनके पास में है, तो जो जगन्य प्रदेश का, स्थिति का और अनुभाग का सत्व जिनके पास में है, वो भी श्रेणी के काल में ही है। तो श्रेणी की दशाओं में ऑलरेडी वो सम्यक दृष्टि जीव ही है, इसलिए उनको ये प्रथमोपशम सम्यक की योग्यता या पात्रता उनको नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही सम्यक दृष्टि है। तो इस तरह से 4 पॉइंट है, कठिन नहीं है, वो शब्दों में अपने को ऐसे लगता है। 2 पॉइंट है उत्कृष्ट स्थिति बंध और उत्कृष्ट सत्व वाले। 2 पॉइंट है जगन्य स्थिति बंध और जगन्य सत्व। और सत्व 3 चीजों का देखना है, प्रदेश का, स्थिति का और अनुभाग का, ये सत्ता। उस आधार पे ये अयोग्यता बताई गई है। हमारी चर्चा करण लब्धि की प्रारंभ हो गई थी, 8-10 दिन हो गए हैं चालू किए हुए, और परसों अपन ने थोड़ा प्रायोग्य लब्धि तक का रिवीजन कर लिया था, बीच में गैप पड़ गया था इसलिए। करण लब्धि, प्रायोग्य लब्धि के बाद में जो जीव के परिणामों की स्थिति है उसका नाम है करण लब्धि। करण का मतलब है परिणाम, और कैसे परिणाम? परिणाम तो चल ही रहे हैं, लेकिन कैसे परिणाम बताए थे? परसों भी बताई थी। करण लब्धि यानी क्या? पूर्णिमा आंटी। जीव के ऐसे परिणाम जिनमें वो दर्शन मोहिनी का क्षय अथवा उपशम कर रहा हो, ऐसे विशुद्ध परिणामों का होते जाना वो करण परिणाम। हाँ, दर्शन मोहनी अथवा चारित्र मोहनी के मोहिनी के लिए। उपशम अथवा क्षय के लिए जो परिणाम होते हैं वो करण परिणाम कहलाते हैं, और उन परिणामों की प्राप्ति वो करण लब्धि कहलाती है, जिन परिणामों के माध्यम से दर्शन मोहनी, मोहनी कर्म, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी का उपशम अथवा क्षय होता है, वो परिणाम करण लब्धि के परिणाम कहलाते हैं। कितने होते हैं ये करण? करण लब्धि के कितने भेद, या ये करण परिणाम कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए निशा जी। अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधःकरण को अधः प्रवृत्तकरण भी बोलते हैं, पूरा नाम अधःकरण भी बोलते हैं। तो अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इनको समझने से पहले इनके संबंध में, यानी इनको जो समझाया गया है, वास्तव में जीव के परिणाम बताए जा रहे हैं। तो जीव के परिणामों को पकड़ना, समझना और उसकी विशुद्धि को समझना वो इतना आसान नहीं है कि किस तरह के परिणाम वो चल रहे हैं। तो यहाँ ये करण लब्धि का जो भी हम प्रकरण पढ़ रहे हैं, जिनागम में जो दिया गया है, ये कंपैरेटिव स्टडी है। कंपैरेटिव स्टडी मतलब तुलनात्मक अध्ययन, कि एक ही जीव की अपेक्षा से बात नहीं की गई है। बहुत सारे जीव, नाना जीव, जो कोई भी इन करण परिणामों को प्राप्त करते हैं, तो अधःकरण में उनकी क्या स्थिति होती है, अपूर्वकरण में उनकी क्या स्थिति होती है, अनिवृत्तिकरण में उनकी क्या स्थिति होती है, इस तरह से एक कंपैरिजन करके इन 3 करण को समझाया जाता है। पर्टिकुलर एक जीव के कोई आप कहो कि ये बताओ उसको अभी कैसे परिणाम हो रहे हैं, तो सामान्य ही जवाब दिया जा सकेगा कि वे विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, आत्मस्वरूप के चिंतन रूप परिणाम हो रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली कैसे परिणाम हो रहे हैं वो तो केवल ही भगवान जाने कि कैसे परिणाम होते हैं। लेकिन उन परिणामों की विशुद्धता को बताने के लिए ये कंपैरिजन करके हमको थोड़ा सा उनकी विशुद्धता का आइडिया लगे, तो ये कंपैरिजन यानी तुलनात्मक यहाँ पे बात बताई जाएगी, पहली बात। और ये जो तीनों में तुलनात्मक बताई जाएगी, तो उसमें से पहले तो हमने देखा कि अधःकरण, अधःकरण का मतलब क्या है? अधः प्रवृत्तकरण, अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, अधः मतलब नीचे, अधः लोक, अधो लोक बोलते हैं ना, अधो को, अधो शब्द अधः से बना है, जो जो नीचे है। तो अधः प्रवृत्ति यानी जहाँ परिणामों की प्रवृत्ति अधः यानी नीचे की ओर पाई जा रही है। नीचे की ओर पाई जा रही है का मतलब है कि जो परिणाम
ऊपर भी पाए जाते हैं और नीचे भी पाए जाते हैं। ऊपर नीचे का क्या मतलब है? ऊपर नीचे क्या ऐसे मंजिलें बनी हुई हैं? तो यहाँ ऊपर नीचे का मतलब है कि समयों से। ऊपर नीचे जो बात यहाँ कही जा रही है वो समय के आधार पे, यानी किसी व्यक्ति को कोई काम शुरू करे हुए कम समय हुआ है और किसी व्यक्ति को वही काम शुरू करे हुए अधिक समय हो गया, लेकिन फिर भी जो जिसको अभी अभी जिसने वो काम चालू किया है वो अभी काम चालू करते ही उस उपलब्धि को प्राप्त कर लेगी जो 1 साल से। मान लीजिए कोई व्यापार धंधा है, किसी ने कोई व्यापार धंधा चालू किया और कोई आदमी 5 साल से वो व्यापार करता हुआ अब वो जिस पोजीशन पे पहुंचा है, जितनी अब उसको समझ लो कमाई होने लगी है, और कोई दूसरा व्यक्ति है उसने भी 1 महीना हुआ है व्यापार चालू करे और उसने उतना प्रॉफिट कर लिया 1 महीने में, इतनी उसने सेल कर ली, इतनी समझ लो स्थिति पे वो पहुंच गया। तो ये ऐसी स्थिति कि जो जो कोई व्यक्ति जिन परिणामों को 5 समय बाद प्राप्त करता है कि 10 समय बाद प्राप्त करता है और कोई व्यक्ति उन्हीं परिणामों को पहले समय में ही प्राप्त कर ले, तो जहां तक ये स्थिति रहती है वो स्थिति कहलाती है अधः प्रवृत्त करण। देखिए ये 3 प्रकार के करण हैं, अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। ये तीनों करण लब्धि के भेद हैं। ये करण लब्धि स्टार्ट हुई, ये करण लब्धि का एंड है और इस बीच में ये तीनों प्रकार के परिणाम पाए जाएंगे। तो उसमें से कुछ परिणाम ऐसे हैं अधः प्रवृत्त करण वाले, यानी करण लब्धि स्टार्ट हुई तो कुछ देर अंतर मुहूर्त तक के जो परिणाम हैं वो ऐसे हैं कि जिन परिणामों में जीव जिसने बाद में चालू किया वो भी जल्दी उस परिणाम को प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति मंद विशुद्धि से चढ़े तो धीरे धीरे उस परिणाम को प्राप्त करेगा, कोई व्यक्ति थोड़ी उसकी विशुद्धि अधिक है तो वो अधिक जल्दी से उस परिणाम को प्राप्त कर लेगा। ये कुछ देर तक ऐसा संभव है। ये इतना बड़ा अपन ने टाइम लिया। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम करण लब्धि का है। अब ये करण लब्धि के पूरे टाइम में ये समझ लीजिए ये इतना टाइम अधः प्रवृत्त करण का है। तो इस इतने अधः प्रवृत्त करण का टाइम का मतलब क्या है कि यहाँ ऐसी स्थिति है कि यहाँ बाद वाला ये कोई आगे पहुंच गया, ये कोई अभी स्टार्ट हुआ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो जो जिसने अभी स्टार्ट किया वो इसको पकड़ ले, जो पीछे बाद में आया था वो इसको पकड़ ले मीन्स उसके परिणाम इसके बराबर पहुंच जाएं। ये इतनी देर ये इस समय पे ये काम पॉसिबल है, तो इसलिए इसको कह रहे हैं अधः प्रवृत्त करण। लेकिन जब इससे आगे बढ़ जाएगा, अपूर्व करण आ जाएगा, तो फिर वो कितनी जोर लगाए वो उसको पकड़ नहीं पाएगा। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं, अपन ने उस दिन भी लिया था। मान लीजिए कि अपन लोगों को कहीं जाना है, समझ लीजिए यहाँ से अपने घर से और पदमपुरा जाना है, बापू नगर से पदमपुरा जाना है, जयपुर के हिसाब से बता रही हूँ और आप अपने जयपुर में लगभग सभी पहचानते ही हैं जयपुर की जगहों को। तो बापू नगर से पदमपुरा जाना है तो हम 5 गाड़ियां निकलनी है। तो क्या होता है कि अब कुछ कोई लोग 2-4 मिनट लेट होता ही है कि उतर रहे हैं, तो क्या करते हैं अपन कि 1-2 गाड़ी तो रवाना हो, तो 2 गाड़ी को अपन ने रवाना कर दिया 5 मिनट पहले, वो 2 गाड़ी रवाना हो गई, फिर उसके बाद में 1 गाड़ी रवाना हुई 5 मिनट बाद। तो क्या होता है कि वो वैसे भी जल्दी रवाना हुए होते हैं और उनको पता है अभी पीछे गाड़ी आ रही है, तो वो आराम से चलते हैं 30-40 की स्पीड में, 50 की स्पीड में। और जो बाद में रवाना हुआ है वो क्या करता है, वो 60-70 की स्पीड करता है। तो वो 5 मिनट बाद रवाना हुआ है, लेकिन फिर भी क्या होता है कहीं थोड़ी दूर जाके किसी रेड लाइट पे मिल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं उदाहरण आप लोगों को, कि जो गाड़ी बाद में रवाना हुई वो गाड़ी लेकिन जो पहले रवाना हुई थी उस गाड़ी के बराबर वो पहुंच गई। तो ये जहां तक उसने उसको पकड़ लिया वो स्थिति कहला रही है अधः प्रवृत्त करण। अभी एक गाड़ी ऐसी है कि वो 20 मिनट बाद रवाना हुई, अब वो 20 मिनट बाद रवाना हुई है तो ये कितनी ही तेज चलाए और वो कितना ही धीरे चलाए, लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि चलते चलते वो पूरे पहुंच जाएंगे और तब जाके फिर ये बीच में नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसा होता है कि अब हम इतना लेट चालू हुए हैं कि अब हम कितना ही जोर लगाएं
कोई बिल्कुल उड़ा तो सकते नहीं है, बीच में ट्रैफिक भी होगा, चलाएंगे भी, रेड लाइट भी आएगी, तो जो भी करेंगे, लेकिन अब वो इतने आगे पहुंच गए हैं कि अब हम उसको पकड़ नहीं सकते। तो जहां तक हम आगे वाली गाड़ी को पीछे वाला व्यक्ति पकड़ सकता है, वो स्थिति कहलाती है अधः प्रवृत्तकरण। परिणामों की वह स्थिति जहां बाद में स्टार्ट करने वाला भी पहले स्टार्ट करने वाले के बराबर हो जाए, वो स्थिति कहलाती है अधः प्रवृत्तकरण। और ऐसी स्थिति जहां बाद में स्टार्ट करने वाला वो पहले स्टार्ट करने वाले तक नहीं पहुंच पाए, वो पीछे ही रहे, वो स्थिति कहलाती है अपूर्वकरण। और फिर अनिवृत्तीकरण है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। ये एक अभी उदाहरण से अपन ने समझा है, अभी वापस समझेंगे कि बाद में स्टार्ट करने वाला पहले स्टार्ट करने वाले का क्या मतलब है। इसको शास्त्रों में एक उदाहरण से बताया गया है कि समझ लीजिए अधः प्रवृत्तकरण का काल कितना, अपन ने काल की चर्चा की थी। टोटल करण लब्धि का काल कितना है, अंतर्मुहूर्त। करण लब्धि का टोटल टाइम अंतर्मुहूर्त है, लेकिन ये एक थोड़ा बड़ा अंतर्मुहूर्त है। इसी अंतर्मुहूर्त में 3 करण है, अधः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। तो अधः करण का टाइम भी कितना है, वो भी अंतर्मुहूर्त है। अपूर्व करण का टाइम वो भी अंतर्मुहूर्त है, और अनिवृत्ति करण का टाइम वो भी अंतर्मुहूर्त है। तीनों अंतर्मुहूर्त हैं, लेकिन ये इस अंतर्मुहूर्त से छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त हैं। इतना सबको ख्याल में है। अब इन अंतर्मुहूर्त में भी कौन सा अंतर्मुहूर्त बड़ा है, अधः प्रवृत्तकरण वाला बड़ा है, अपूर्वकरण वाला बड़ा है, कि अनिवृत्तीकरण वाला बड़ा है। अधः प्रवृत्तकरण का अंतर्मुहूर्त काल अधिक है, ये बड़ा है, समझ लीजिए, काल काल अपन दिखाएं तो। और अपूर्वकरण का उससे थोड़ा कम है, और अनिवृत्तीकरण का टाइम सबसे कम है। तो अधः प्रवृत्तकरण का जितना अंतर्मुहूर्त काल है अधः प्रवृत्तकरण का, उसमें समय कितने होंगे, अधः प्रवृत्तकरण के अंतर्मुहूर्त काल में समय समय कितने होंगे, बोली विनीता आंटी, कितने समय होंगे। जी ऐसा है, 3 बताए ना, सारा मिला के भी अंतर्मुहूर्त है और ये भी। नहीं नहीं, यही बताइए, असंख्यातवा प्रश्न ये भाग। है, समय कितने होंगे। मैं ये तो कह रही, असंख्यातवा भाग दूसरा होगा, संख्यातवा भाग तीसरा होगा। अब प्रश्न ये नहीं बात समझ रहे, रुकिए, मैं केवल अब एक पे आ गई हूँ। अधः प्रवृत्तकरण का जो अंतर्मुहूर्त काल है, उसमें समय कितने होंगे, बोलिए रेखा जी। संख्यातावली इंटू संख्यातावली इंटू संख्यातावली। बढ़िया, वो आपने आवली में जवाब दिया, मैं समय में पूछ रही थी, मैं ये बता देती हूँ। समय होंगे टोटल असंख्यात, जवाब सही है। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। तो ये जो अधः प्रवृत्तकरण का अंतर्मुहूर्त है, उसमें भी असंख्यात समय है। जो अपूर्वकरण का अंतर्मुहूर्त समय है, उसमें भी असंख्यात समय है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में असंख्यात समय ही होते हैं। चाहे बड़ा पूरा टोटल टाइम लो तो भी असंख्यात समय है, ठीक है। तो असंख्यात समय, उन असंख्यात समयों को अपन ने मान लिया 16, असंख्यात को अपन ने मान लिया 16 समय, ठीक है ना। छोटा कर लिया, असंख्यात अपने को समझ में नहीं आता, 16 समय है। अधः प्रवृत्तकरण का काल कितना है टोटल, उदाहरण में 16 है समय, ये तो टोटल इतना टाइम है। एक समय में कितना परिणाम होगा, एक समय में एक जीव को कितने परिणाम हो सकते हैं, अरे 1 2 3 4 कितने परिणाम हो सकते हैं एक समय में, एक समय में एक ही परिणाम होगा ना, एक समय में एक ही परिणाम होगा। एक जीव को कितना होगा एक समय में, एक समय में एक ही परिणाम होगा, एक समय में 2 4 परिणाम कैसे होंगे एक समय में। यहाँ जिन परिणामों की बात चल रही है वो चारित्र से संबंधित परिणाम, हर गुण की बात नहीं चल रही है, चारित्र गुण की बात चल रही है, ठीक है। तो ये 16 समय अधः प्रवृत्तकरण का टोटल टाइम है, ठीक है। तो अब ये 16 समयों को समझ लीजिए ऐसे पूरा इस तरह से ये बांट दिया, आपको बोर्ड पे पूरा दिखेगा नहीं, आप समझ लीजिए 1 से लेके 16 तक की, नीचे से ऊपर लिखना है, मैं ऊपर से दिखाने को लिख रही हूँ। 1 से 16 तक के समय अपन ने टाइम को नीचे से ऊपर दिखाते हैं लंबाई में, इसलिए 1 से 16 समय अपन ने ऐसे लिख लिए।
ये एक समय से लेके ये 16 समय तक का पूरा टाइम है, ठीक है। अब पहले समय में अब टोटल परिणाम कितने होंगे? देखो एक जीव को तो अब इन 16 समयों में 16 ही परिणाम होंगे, एक समय में एक परिणाम, तो 16 समय में 16 परिणाम। लेकिन यहाँ हमने पहले ही कह दिया हम एक जीव की बात नहीं कर रहे, यहाँ अनेक जीवों की अपेक्षा से बात है। त्रिकालवर्ती, 3 काल में, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जो जीव ये अधः प्रवृत्तिकरण के परिणाम को प्राप्त करेंगे, तो उन जीवों की क्या स्थिति होती है वो स्टडी वो यहाँ देखी जा रही है। तो त्रिकालवर्ती जीवों के सबके मिला के कुल परिणाम कितने होंगे? असंख्यात लोक। एक्चुअल में कितने होंगे? असंख्यात लोक। असंख्यात लोक मतलब 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, 4 लोक, 5 लोक, 10 लोक, 1000 लोक, लाख लोक, करोड़, कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी, ऐसे करते करते असंख्यात लोक। समझ में आ रहा है? असंख्यात लोक का मतलब कि ये जो एक लोक है, ऐसे असंख्यात जगह है वो लोक लिखे, इतने परिणाम सब जीवों के मिला के हो सकते हैं। तो वो जो असंख्यात लोक हैं उनको भी यहाँ एक संख्या दी है, एक उदाहरण यहाँ दिया है, देखिए अपन इसी में देख लेते हैं। ये जितने टोटल असंख्यात लोक समय होंगे तो उसमें से भी कुल मिला के वो परिणाम होते हैं। उदाहरण में देखिए, तीन 3072 टोटल परिणाम उदाहरण में लिए हैं, जिससे वो अपना अच्छे से बन जाए। तो उसको संख्या आचार्यों ने ही दिया है मूल ग्रंथ में, मूल धवला आदि, गोमटसार आदि सभी ग्रंथों में यही उदाहरण दिया है, जिससे ये पूरा चार्ट अच्छे से बन जाता है प्रॉपरली। तो 3072 टोटल परिणाम माने। असंख्यात लोग को क्या माना हमने? 3072। जो परिणाम है वो है 3072, और जो असंख्यात समय है वो कितने माने? उसको उदाहरण में अपन ने 16 समयों में 3072 परिणाम हो रहे हैं। मैं बहुत सारी गणित नहीं बताऊंगी, केवल एक थोड़ा संख्या बताने के लिए बताया है। तो इन सारे 3072 परिणामों को 16 समयों में वो डिवाइड किया है, वो सारा शास्त्रों में किया है। और एक समय में उसमें से कितने होंगे? तो पहले समय में कहे कि 162 परिणाम होंगे। पहले समय में इन 3072 में से 162 162 परिणाम हैं जो पहले समय में हो सकते हैं। लेकिन पहले समय में भी वो 162 किस तरह से होंगे? तो उसके ग्रुप्स बनाए हैं, ये 4-4 के आपको ब्लॉक दिख रहे हैं। तो ये 4-4 के ग्रुप है कि उसमें भी पहला ग्रुप है वो 1 नंबर से लेके 39 नंबर तक का परिणाम, दूसरा ग्रुप है वो 40 से लेके 80 तक का परिणाम। इस तरह के ये ग्रुप बनाए गए हैं। फिर तीसरे नंबर पे है 81 से लेके और 120 तक का परिणाम, 121 तक का परिणाम, नहीं 120 तक का। और फिर फोर्थ नंबर पे है 121 से लेके और ये 162। इस तरह के ये परिणाम यहाँ पर बताए हैं। तो वो पहले समय में 39, दूसरे समय में 40, तीसरे समय में 41 और चौथे समय में हो जाएंगे ये 42। इस तरह से ये परिणाम होते हैं। उदाहरण चल रहा है, ये सब उदाहरण चल रहा है, यानी जो टोटल परिणाम होते हैं अधः प्रवृत्तिकरण में जितने परिणाम हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर नहीं भी समझ में आए तो बाद में अभी मैं कुछ शॉर्ट में भी बताऊंगी, वो भी उससे आ जाएगा। लेकिन थोड़ा कोशिश कर लें, अगर आता है तो समझ में। टोटल परिणाम इतने होंगे 16 समय में मिला के, उसमें से पहले समय में कितने परिणाम होंगे? परिणाम का मतलब कितनी विशुद्धि हो सकती है। पहले समय में जो जीव होंगे अधः प्रवृत्तिकरण में जिसने प्रवेश लिया फर्स्ट समय में, तो उसकी कितनी विशुद्धि हो सकती है? उसकी इतनी ही विशुद्धि हो सकती है कि 1 नंबर के परिणाम से लेके 162 नंबर तक के परिणाम के बीच में कोई भी परिणाम उसको हो सकता है। इससे ज्यादा विशुद्धि कोई कितना ही महान आदमी हो, 162 से आगे वाली विशुद्धि वो प्राप्त नहीं कर सकेगा पहले समय में। ये यहाँ बताना है।
ठीक है। और ये 162 जो टोटल है उसके भी ग्रुप बनाए हैं कि एक 39 का ग्रुप है, उसमें 1 नंबर के परिणाम से लेके 39 तक का परिणाम, फिर दूसरे 40 परिणामों का ग्रुप है तो उसमें 40 से 80 तक का परिणाम, फिर तीसरा 41 परिणामों का ग्रुप है तो 81 से 120 नंबर तक का परिणाम, और चौथा ग्रुप है वो उसमें 42 परिणाम है, वो 121 से 162 तक के, ये इस तरह के परिणाम है। इसको अपन ने यहाँ पे इस डायग्राम में, नंबर सब छोड़ दीजिए, ये कलर से दिखाया है, ये कलर से इजी रहेगा। तो ये 4 तरह के कलर यहाँ दिखाए हैं कि पहला समय चल रहा है, और ये एक तो ब्लू है, ग्रीन है, एक रेड है और एक ये ब्राउन है, इस तरह के ये ग्रुप हैं। तो ये किसी को ये ब्लू वाला परिणाम हुआ पहले समय में, ठीक है, और किसी जीव को रेड वाला परिणाम हुआ पहले समय में, ठीक है। फिर किसी जीव को तीसरे समय में रेड वाला परिणाम हुआ, किसी जीव को चौथे समय में ग्रीन वाला परिणाम हो रहा है, लाइट ग्रीन। तो यहाँ ये देखना है कि कोई जीव जो, जिसने, किसी जीव ने तीसरे समय में ये रेड वाला परिणाम प्राप्त किया था, और कोई जीव अभी आया है उसको पहला समय हुआ है, उसने पहले समय में ही ये रेड वाला परिणाम प्राप्त कर लिया। किसी जीव ने दूसरे समय में, चौथे समय में ये ग्रीन वाला परिणाम प्राप्त किया था, और कोई जीव इतना विशुद्धि से चढ़ा कि वो दूसरे समय में आया और उसने दूसरे समय में ही ये ग्रीन वाला परिणाम प्राप्त कर लिया। मतलब यहाँ ये देखना है कि कोई जीव जो 5वें समय में जिस चीज को प्राप्त कर रहा है या चौथे समय में जिस चीज को प्राप्त कर रहा है, कोई दूसरा जीव पहले समय में ही उसको प्राप्त कर पा रहा है। ये अधः प्रवृत्त, ये ऊपर से नीचे, जो परिणाम ऊपर थे वो परिणाम नीचे भी पाए जा रहे हैं, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो इसको कहते हैं अधः प्रवृत्तकरण। अब ये एक स्टेज तक ही हो सकता है। आप देख रहे हैं ये वाला जो ब्लू कलर है और ये वाला येलो कलर है, ये सिंगल है, ये ब्लॉक एक ही है। ये और सारे ब्लॉक कोई 2 हैं, कोई 3 हैं, कोई 4 हैं। जैसे ये वाले 2 एक से हैं, ये 3 एक से हैं, ये 4 एक से हैं, ये 4 एक से हैं, ये 3 एक से हैं, ये 2 एक से हैं। लेकिन ये लास्ट वाला येलो और ये फर्स्ट वाला ब्लू, ये अलग है। मतलब ये है कि कोई जीव ऐसे हैं कि वो जो सेम परिणाम जो बाद के समय में जो जिन्होंने प्राप्त किया, कोई पहले समय में प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई जीव ऐसे हैं कि ये इतना विशुद्ध परिणाम, ये वाला जो लास्ट वाला परिणाम है, ये इतना विशुद्ध है कि ये इसी समय में हो सकता है और किसी समय में ये परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आगे अब वो समझ लीजिए अपूर्वकरण का समय आने वाला है। तो इस तरह से ये इसको अनुकृष्टि रचना शास्त्रों में शब्द दिया है। और ये सारे परिणाम यहाँ एरो दिखाया है, असंख्यात लोक हैं। अपन ने तो उदाहरण में नंबर्स देखे थे, ये सारे परिणाम असंख्यात लोक परिणाम है। लेकिन एक जीव के, यानी जिसने पहले काम चालू कर दिया और ज्यादा समय लगाकर उस विशुद्धि को प्राप्त किया है, कोई जीव कम समय में ही उस विशुद्धि को प्राप्त कर सकता है। वो बात यहाँ इसमें बताई गई है। मेन इसमें बात क्या बताई गई है कि कोई जीव जो कम समय, अधिक समय में जिसने वो विशुद्धि प्राप्त की थी, कोई दूसरा जीव कम समय में ही उतनी विशुद्धि प्राप्त कर सकता है। तो जब तक ये स्थिति चलती रहती है कि वो बाद वाला जीव आगे वाले जीव की विशुद्धि को प्राप्त कर ले, तब तक वो समय क्या कहलाता है, वो अधः प्रवृत्तकरण कहलाता है। वो स्थिति अधः प्रवृत्तकरण कहलाती है। अपने कलर के हिसाब से देखा, जो फर्स्ट ब्लू वाला था तो वो मतलब इतना पुरुषार्थ करके वो येलो वाले तक भी पहुंच सकता है ना ऐसे? नहीं, वो ब्लू वाला तो एक सिंगल है, वो परिणाम केवल उस पहले समय में ही है। ये जो ब्लू वाला दिखा रहे हैं ना, ये जो फर्स्ट ब्लू है, ये परिणाम तो केवल पहले समय में ही है। जो दूसरे समय में पहुंचेगा उसके ये परिणाम सबसे कम विशुद्धि वाले हैं, समझ लीजिए। तो ये केवल पहले समय में ही है। लेकिन ये जो ग्रीन परिणाम है, ये उससे अधिक विशुद्धि वाला है। तो कोई जीव पहले समय में ही इतनी अधिक विशुद्धि वाला है कि उसको ये ग्रीन हो गया, तो अब जब वो दूसरे समय में पहुंचेगा तो उसको फिर ये ग्रीन नहीं होगा, उसको उससे आगे वाला या तो रेड होगा या ब्राउन होगा, उसको उससे आगे वाला। हर जीव हर समय में पहुंचेगा,
हर समय में ठीक वो है। पहुंचेगा। तो जब किसी जीव ने पहले समय में ही ये रेड वाला विशुद्धि वाली प्राप्त कर ली, तो अब वो दूसरे समय में पहुंचेगा तो वो ब्राउन वाली विशुद्धि को प्राप्त करेगा। ठीक है, ठीक आगे है। से। और हाँ। कोई जीव पहले समय में भी ये ब्लू वाली विशुद्धि में है, तो वो दूसरे समय में ग्रीन पे भी पहुंच सकता है, और तीव्र करे तो रेड पे पहुंचे। जैसे म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए। जो जैसे ये जो प्रथम समय में जो ब्लू वाले ने प्राप्त किया, तो वो इतनी विशुद्धि प्राप्त करके येलो वाले पे भी तो पहुंच सकता है ना? वो पहले समय में येलो पे नहीं पहुंचेगा, येलो पे पहुंचने के लिए उसको 5वां समय ही लगेगा। येलो तो अच्छा, 5वें ठीक समय पे ही आएगा। ठीक। ये ब्राउन पहले समय पे आ सकता है, लेकिन अच्छा, येलो 5वें समय पे आएगा। और जिसने ठीक। पहले समय में जो ब्लू पे आ गया, तो वो पहले ही समय में फिर दूसरे मतलब पहले अब उसका दूसरा समय होगा अगर वो ब्राउन पे पहुंचता है तो। पहले ठीक। समय में तो एक समय में तो एक ही परिणाम होगा, तो एक उसने में, जो हाँ कलर बिल्कुल। प्राप्त कर लिया वो कर लिया। अब उससे ये बाद में नेक्स्ट समय में जो दूसरा परिणाम वो प्राप्त करेगा, वो उससे अधिक विशुद्धता वाला होगा। ठीक है, दूसरे समय में सेम विशुद्धि नहीं होगी, उससे अधिक विशुद्धि होगी। ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? इसमें डिटेल तो बहुत है, बहुत डिटेल है, लेकिन अभी सामान्य से इतना समझ लीजिए। जो जो समझ लीजिए अपन ने उदाहरण लिया वो गाड़ी वाला, कि जहां बाद वाले जीव भी, बाद में एंट्री करने वाले जीव भी पहले से जिन्होंने एंट्री की हुई है उनको पकड़ ले। समझ लो अपने में अब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट अपना चालू हुआ, कोई अभी नया, समझ लीजिए आज से अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लोक भावना स्टार्ट होगी, या तत्वार्थ सूत्र में दूसरा अध्याय शुरू होगा। तो कोई तो पहले दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, या पहले अध्याय से ही पढ़ रहे हैं, और कोई ऐसे हैं दूसरे अध्याय से ज्वाइन करेंगे। ऐसे भी होंगे कुछ लोग नए। आप लोग बताएंगे कि नहीं? किसी भी एक जीव को धर्म में लगाना, जोड़ना, कहीं और लगे हुए हैं अच्छी बात है, लेकिन कोई नहीं लगे हुए हैं उनको धर्म में जोड़ना, इससे बड़ा महान काम दूसरा नहीं हो सकता। किसी भी एक जीव भी यदि हमारे निमित्त से, देखो लगेगा सब अपनी अपनी योग्यता से ही जो भी लगते हैं, लेकिन यदि हमारे निमित्त से, हमारी प्रेरणा से, हमारे कहने से यदि एक भी जीव धर्म मार्ग में लगता है, तो उससे बड़ा उत्तम दान और दूसरा नहीं हो सकता है। तो अवश्य कोई भी हमें ऐसा दिखता हो, लगता हो, तो उनको अवश्य जोड़े। तो कोई जीव ने बाद में ज्वाइन किया, कोई पहले दिन से ज्वाइन करे करे हुए हैं। तो जो पहले दिन से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, मान लो जी 6 महीने हो गए उनको पढ़ते हुए, तो उनका थोड़ा सा लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? समझने का, समझ में आने लगता है। 6 महीने वाला जो व्यक्ति है, 6 महीने से पढ़ रहा है, और अभी इसने ज्वाइन किया है, अब उसको समझ लीजिए 1 वीक हुआ है या महीना भर ही हुआ है, और वो उसके बराबर हो गया, उतना वो समझने लग गया, सब चीजें बराबर। हो सकता है ऐसा, होता है कई बार एडमिशन लेट होते हैं स्कूल में, कोई बच्चे 15 दिन लेट एडमिशन लेते हैं, कोई 1 महीने, कोई तो 2, कभी ट्रांसफर हो जाए तो 2-3 महीने भी लेट, फिर वो कवर कर लेते हैं। तो जहां तक कवर किया जा सकता है, ये कवर हो रहा है, वो स्थिति है अधः प्रवृत्त कर्म। बस ये जो कवर करने वाली चीज है उसका नाम है अधः प्रवृत्त कर्म। ठीक है, बोलिए आशा। वही इसको ऐसे समझ लें जैसे किसी ने आज 2023 है, किसी ने 18 में क्लास ज्वाइन की, और जो आज 2023 की स्टेज पे पढ़ा मतलब पहुंच गया, फिर किसी ने 19 में क्लास करी तो वो भी आज की स्टेज पे पहुंच गया, फिर किसी ने 20 में करी वो भी आज की स्टेज में पहुंच गया, और जो मतलब ऐसे करते करते आज 23 की स्टेज के वाला 18 पीछे वाले सारे उसके बराबर की स्टेज पे आ गए। हाँ अब परिणाम में ये कि उतने ही शास्त्र आ गए, हाँ, परिणाम के साथ से उतने शास्त्र पढ़ लिए। लेकिन अब लेकिन किसी ने अभी 2023 में ही की थी, और अभी वो अब अपने को 8 महीने हुए हैं, लेकिन वो नहीं, अब नहीं वो उतना बराबर कर पा रहा है। कभी ऐसा होता है ना, मतलब इसमें तो क्या है, समझ में तो ये तो अपन कर लेंगे, मतलब बराबरी आ भी जाएगा ये, इसमें उदाहरण है ना, क्योंकि ये तो, लेकिन वहां एक जाके स्थिति ऐसी होगी कि वो पकड़ नहीं पाएगा। जैसे अपन ने भी रेस उसमें देखा ना, कार में, अब 20 मिनट बाद रवाना हो रहे हैं, तो कितना ही दौड़ाओ, वो इतना आगे निकल जाएगा कि पकड़ नहीं पाएंगे। वो पकड़ते पकड़ते, पीछा करते करते वो पूरे पहुंच ही जाएंगे, तभी पकड़ में आएगा। वो एक स्टेज स्थिति अलग हो जाएगी। वो इसमें वो कहाँ तक स्टेज, है स्टेज? जहां तक ये स्टेज है पकड़ने वाली, वो स्टेज कहला रही है अधःकरण, और जहां इस स्टेज को क्रॉस किया तो वो अपूर्वकरण हो जाएगा। ये इन दोनों की ये जो क्या बोलते हैं सीमा रेखा, वो यही है
कि जहां तक वो नीचे वाला व्यक्ति, बाद वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति को पकड़ पा रहा है, तब तक वो कहला रहा है अधःकरण। वो परिणाम जहां तक हो पा रहे हैं, और जहां से उस परिणाम को क्रॉस किया कि वो पकड़ नहीं पाएगा, अपूर्व अपूर्व ही परिणाम होंगे, वो कहलाता है अपूर्वकरण। उसका नाम ही है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण का मतलब क्या है कि जहां पर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न नहीं होते। इनकी अभी अपन डेफिनेशन लिख लीजिए आप, मैंने बताई लिखाई नहीं है। एक वो चार्ट भी मैं सेंड कर दूंगी, एक चार्ट भी बनाया हुआ था कि अधःकरण में क्या है कि जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अधःप्रवृत्तकरण में क्या होता है कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। लेकिन अपूर्वकरण में देखिए, शेयर करती हूँ मैं। अपूर्वकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं। यहाँ एक ही तरह लिखा है, वो मैंने पहले आप लोगों ने बनाया हुआ होगा, डबल यानी दोनों तरह का कंपैरिजन करके चार्ट हमने बना रखा है कॉपी में। अधःप्रवृत्तकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। दो दो कॉलम बनेंगे। यहाँ तो एक ही लाइन में ऐसा लिखा है। इसको ऐसा बनाइए, तीन तो करण, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण, और इधर लिखिए समान समयवर्ती, समान समयवर्ती और ये भिन्न समयवर्ती। तो अधःकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी असमान भी। ये शॉर्ट में चार्ट की स्टाइल है, पूरा वाक्य भी लिख सकते हैं आप समझने के लिए। जिनको अभी पहली बार पढ़ रहे हो वो पूरा ही वाक्य लिखें। अधःप्रवृत्तकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, और असमान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और जो भिन्न समयवर्ती हैं, अलग अलग समयों पे हैं, उनके भी परिणाम समान भी और असमान भी। अपूर्वकरण में क्या होगा? समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान यानी भिन्न ही होंगे। भिन्न भी शब्द लिख सकते हैं, असमान भी लिख सकते हैं। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होंगे। और अनिवृत्तीकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होंगे और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न या असमान ही होंगे। अभी समझेंगे अपन इनको। ये मतलब इस तरह से इनका तीनों में समझ लीजिए एक डिफरेंस का सामान्य चार्ट यहाँ बनता है।
अभी चलेगा अभी ये प्रकरण 2-4 दिन, तब तक आप छोटे मोटे प्रश्न होंगे तो कर लेंगे, बाकी जिज्ञासाएं अपने आप ही आती जाएंगी, इसमें समाधान होता जाएगा। अभी 2-3 दिन चलेगा। बोलिए ये अच्छा। ये अच्छे से लिख नहीं पाए हम एक बार पूरी पूरी लाइन है। मैं सेंड कर दूंगी, वो लिखा हुआ है, मैं सेंड कर दूंगी। नहीं ऐसे, ये ऐसे बना के नहीं, अलग अलग में पूरी पूरी लाइनें देना। अभी तो मेरे पास चार्ट बना हुआ है, पूरी पूरी लाइन भी चार्ट तो मैं बनाओ करवा पड़ा है, दूंगी। पर पूरी पूरी मैं लाइन बनाओ। कल करवा दूंगी। हाँ, वो पूरी पूरी लाइन लिखनी है। ठीक। चार्ट में वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक। जय श्री।